नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात जो है वो लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेना को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर ब्रिगेड में 100 सैनिकों को राजधानी में बुलाया गया है और सड़कों पर आर्म व्हीकल्स देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सावर स्थित 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने भी धीरे धीरे ढाका में एंट्री करना शुरू कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट तेज हो रहे हैं और इस आंदोलन के नेतृत्व में स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का एक संगठन काम कर रहा है। माना जा रहा है कि सेना की यह हलचल सरकार और मिलिट्री के बीच बढ़ते टेंशन को दर्शाती है, क्योंकि हाल ही में दोनों के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया था। हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिए। कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए, जिनमें कई लोग घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है ताकि विरोध प्रदर्शनों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा ना फैल सके। अब जब राजधानी में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई है तो स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अपने कंट्रोल को मजबूत करने के लिए और सख्त कदम उठा सकती है, जबकि प्रोटेस्टर्स भी आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और अधिक अनस्टेबल हो सकती है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सेना की एक्टिवनेस और तेज हो गई है। इससे पहले प्रभावशाली छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने 11 मार्च को सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान के साथ एक बैठक के बाद सेना प्रतिष्ठान के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की धमकी दी थी। कहा जा रहा था कि इस बैठक में जनरल जमान ने सुझाव दिया है कि यदि देश में चुनाव कराए जाते हैं तो शेख हसीना की अवामी लीग राजनीति में वापसी हो सकती है और चुनाव भी वो लड़ सकती हैं। हालांकि अब्दुल्ला और आसिफ महमूद शाजिब भुइयां ने ये साफ नहीं किया है कि उन्होंने जनरल जमान के साथ हुई इस बातचीत को सार्वजनिक करने के लिए 2 सप्ताह से अधिक का इंतजार क्यों किया। लेकिन अब्दुल्ला ने यह दावा जरूर किया है कि सेना के एक अधिकारी शेख हसीना की वापसी का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन की धमकियां दी है। आसिफ महमूद शाजिब भुइयां बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में, आपको बता दें कि स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार हैं। वो हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने अनिच्छा के बावजूद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने पर सहमति दी है। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। भुइयां के खुलासे और अब्दुल्ला की फेसबुक पोस्ट सामने आने के बाद बांग्लादेश के तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक का मेन मकसद जो था वो छात्र विद्रोह की आशंका को लेकर रणनीति तैयार करना था। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सेना कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं। इस बीच 26 मार्च से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस 3 दिनों की चीन यात्रा पर जाने वाले हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को लेकर कुछ अहम घटनाक्रम हो सकते हैं। 11 मार्च को बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई इस बैठक का विवरण सामने आने के बाद में हलचल मच गई। इस खुलासे को जनरल जमान की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। राजनीतिक स्थिरता के बीच ये भी साफ हो गया है कि बांग्लादेश में सत्ता को लेकर अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की स्थिति भी कमजोर होती हुई दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस को अब महसूस हो रहा है कि अगस्त 2023 को कार्यभार संभालने के बाद उनकी पकड़ सरकार में अब उतनी मजबूत नहीं रही। इसी के कारण उन्होंने भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश भी तेज कर दी है और बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। हालांकि ये मुलाकात संभव नहीं लग रही है क्योंकि यूनुस सरकार में शामिल अधिकारी लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे हैं, जिससे नई दिल्ली का रुख ठंडा बना हुआ है। भारत अपनी तरफ से जल्द ही लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया देखने का इच्छुक है ताकि एक वैध राजनीतिक दल सत्ता में आए और दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो स्थिर हो सके। वहीं बांग्लादेश में जनरल वकारुज्जमान के नेतृत्व में सेना भी सबसे प्रभावशाली शक्ति बनी हुई है और देश की राजनीतिक भविष्य में उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता जो है वो बढ़ रही है और सेना की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत होती दिख रही है।
मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की स्थिति कमजोर होती दिख रही है, जबकि सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक सरकार का जरूर इंतजार कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बांग्लादेश का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। बांग्लादेश की सियासत में उथल पुथल 2023 से तेज हो गई है, जिसका मुख्य कारण जनवरी 2024 में होने वाले आम चुनाव है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार और विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी आमने सामने है। विपक्षी दल बीएनपी और उनके सहयोगी चाहते हैं कि चुनाव एक तटस्थ सरकार के तहत कराए जाए, क्योंकि उनका आरोप है कि शेख हसीना निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगी। दूसरी ओर शेख हसीना की सरकार संविधान का हवाला देते हुए चुनाव अपनी सरकार में ही कराने पर अड़ी हुई है। इस मुद्दे को लेकर 2023 में विपक्ष ने कई बड़े प्रदर्शन किए, जिनमें झड़पें, पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और इंटरनेट प्रतिबंध जैसी सख्तियां बरतनी पड़ी। अमेरिका और यूरोप के देश भी निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इससे पहले 2014 और 18 में चुनाव भी विवादित रहे थे, जिनमें विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए थे। बीएनपी के नेता खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है और जिससे विपक्ष कमजोर हुआ है। इस दौरान सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन और विपक्ष पर दमन के आरोप लगते रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक अनिश्चितताओं से गुजर रहा है और चुनाव से पहले सियासी तनाव और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।